स्वार्थ सेवा ही ईश्वर की असली भक्ति है। सेवा चाहे आप मन से, शरीर से या पैसों से करें, यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। आइए सुनते एक सेठ जी की कहानी। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहते थे। वे बहुत फैक्ट्रियों के स्वामी थे। एक सायंकाल अचानक उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, सारी जांचें भी करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उनके समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार नहीं। ना ही बेचैनी कम हुई। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। उन्हें लगा बाहर थोड़ी शांति है, तो बाहर सड़क पर पैदल ही निकल गए। चलते चलते घर से दूर निकल आए और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गए। इतने में एक कुत्ता आया और उनकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ जी ने देखा तो वह भी दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागे। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे भागे। सेठ जी को समीप आता देख कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ जी ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगे। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने झोपड़ी में फटे हुए बोरे में से झाँक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर में दीवार से सटकर रो रही थी और बोल रही थी, हे भगवान, ऐसी मेरी सहायता करो। रोती जा रही थी। सेठ जी के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ। वह थोड़ी आगे बढ़े तो उनके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाने लगे। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ जी को देखकर घबरा गई। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना ही जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। औरत ने आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत करते हुए रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है और उसके उपचार के लिए बहुत व्यय होगा। मैं तो घर में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे उपचार कराऊँ इसका। सेठ जी ने कहा, तो किसी से मांग लो। औरत बोली, सबसे मांग कर देख लिया, बहुत व्यय है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा, ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई और उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 5 बजे उठकर आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो रो कर ईश्वर से सहायता मांगो, तो वो तो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ये सब सुनकर सेठ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ जी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने बंगले में नौकर और सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, नौकरी और सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ जी कर्म प्रधान तो थे पर नास्तिक थे। अब उनके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उनकी बेचैनी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था। वह ये सोच रहे थे कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझसे ये सब यहाँ तक खींच कर ले आई। क्या यही ईश्वर है। बस ईश्वर ने तो उनका दर्द देखा और मुझे इतना घुमा कर उस तक पहुँचा दिया। अब सेठ जी समझ चुके थे कि कर्म ही के साथ साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो समय समय पर उन सब की सहायता करो जो लाचार बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। मेरी कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।